कराची में सियासी पेचा, पतंग बोकाटा होगी या नहीं। हल्का PS 127 के जिमनी इलेक्शन के नताइज का सिलसिला जारी। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को बरतरी। क्या कराची वालों ने माइनस अल्ताफ कबूल कर लिया? हतमी नतीजे का इंतजार। सारा दिन जिमनी इलेक्शन एक्शन फिल्म की तरह चलता रहा। कहीं हंगामा आराई तो कहीं मार धाड़। हवाई फायरिंग के बाद 2 शरपसंद गिरफ्तार। डीजी रेंजर्स ने हल्के में आकर सिक्योरिटी एहलकारों को चौकस रहने की हिदायत दी। सियासी जमात की कारकुन गिरफ्तार। इलाज नहीं इलेक्शन। कराची में PS 127 के ज़िमनी इंतखाब में स्कूल नहीं मिले तो तिब्बी मराकज़ को पोलिंग स्टेशन बना दिया गया। 3 अस्पताल इलाज की बजाय हक के राय दही के मरकज में बदल गए। वार्ड पोलिंग बूथ और बिस्तर बैलेट बॉक्स की जगह बन गए। मरीजों की जगह वोटर ने ले ली। अपने बड़ों में सबको बहुत सलाम कहते हैं। अल्लाह ताला आपको भी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, खुश रखे। हमारा कोई लड़ाई झगड़ा नहीं आपस में यार। अल्लाह ताला जो दिलों में कोई बात है उसको भी निकाल दे। MQM पाकिस्तान के रहनुमा फारूक सत्तार की रेंजर्स को राम करने की सर तोड़ कोशिशें। रेंजर्स एहलकारों को सलाम करते और उनके बड़ों को सलाम भिजवाते नजर आए। जिमनी इलेक्शन जीतने के लिए भी पुरअज़्म, कहते हैं धांधली और साजिशों के बावजूद भी जिमनी इलेक्शन जीत कर दिखाएंगे। कराची में नामालूम अफराद बैनर्स लगाने के बाद बसें भी जलाने लगे। सुबह से लेकर अब तक 9 गाड़ियां जला दी गईं। पुलिस ने 2 मुकदमा दर्ज कर लिए। तहफ्फुज ना मिला तो ईद के बाद हड़ताल होगी। ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद ने भी एहतजाजी गाड़ी स्टार्ट कर ली। स्पीकर ने नाअहली का रेफरेंस भेजा तो कप्तान जवाब मांगने ऐवान में आ गए, लेकिन अयाज सादी गोलाबारी से पहले ही मोर्चा छोड़कर चले गए। कप्तान ने जानिबदार करार देते हुए अयाज सादी को स्पीकर मानने से इनकार कर दिया। स्पीकर के रवैये के खिलाफ ऑपोजिशन का भी वॉकआउट। खुर्शीद शाह कहते हैं हुक्मरान घबराए हुए हैं कि रेफरेंसेस पर नाअहल ही ना हो जाएं। रेफरेंस मेरिट पर इलेक्शन कमीशन को भेजा। अयाज सादी का जवाब, ऑपोजिशन से भी बात करेंगे। हो सकता है कि ऑपोजिशन हमें 1-2 दिन इधर उधर कर दे। हमारा अभी तक तो 24 ही है। नहीं, रायवंड क्या नवाज शरीफ की कोई जागीर है? मैंने तो उसके घर की तो बात नहीं की। रायवंड हम जा सकते हैं, आप बनीगाला आ सकते हैं, लेकिन पहले पूछे कि बनीगाला आके आप मेरे से मांगेंगे क्या? इमरान खान ने 24 सितंबर को रायवंड जाने के ऐलान के बाद मौक़िफ़ में कुछ लचक दिखा दी। कहते हैं ऑपोजिशन ताउन करे तो मुशावरत के बाद रायवंड मार्च की तारीख और मुकाम तब्दील भी कर सकते हैं। अगर बरतानिया में 10 डाउनिंग स्ट्रीट के सामने एहतजाज हो सकता है तो रायवंड में क्यों नहीं? वज़ीर आज़म का घर टैक्सों के पैसे से चल रहा है। इमरान खान की लफ्जी गोलाबारी के बाद ख्वाजा साद रफीक की भी जवाबी घनगरज। क्रिकेट में जुआ हुंडी का कारोबार फैलाने की जिम्मेदारी भी कप्तान पर डाल दी। कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस की कारकर्दगी बदतरीन और सियासतज़दा है। इमरान खान इदारों पर नाजायज दबाव डालते हैं। लोगों के घरों पर हमले करने की नई रिवायत डाल रहे हैं। रोशनियों के शहर में अंधेरे खत्म करने का ऐलान। वजीर आजम नवाज शरीफ का पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की तकरीब से खिताब। कहते हैं पाकिस्तान को अंधेरों में धकेलने वालों का हिसाब होना चाहिए। 2018 में लोड शेडिंग खत्म कर देंगे। शहर कायद पहुंचने पर वजीर आला सिंध ने खुद इस्तकबाल किया। मुस्कुराहटों का तबादला भी हुआ। सुप्रीम कोर्ट का कराची में तमाम कानूनी और गैर कानूनी सब वाटर हाइड्रेंट्स बंद करने का हुक्म। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट कराची की हालत जार पर बरस पड़े। कहते हैं कोई इदारा शहर कायद की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। KMC और वाटर बोर्ड में घोस्ट मुलाजमीन हैं जो घर बैठे तनख्वाह लेते हैं।
ईद कुर्बान करीब आते ही मवेशी मंडियों में रश बढ़ने लगा। बकरा हो या छतरा, दुम्बा हो या बछड़ा, सब महंगाई की रस्सी से बंध गए। मेहमानों की सेवा के लिए सैलून की खिदमत भी दस्तयाब। हैदराबाद में डट्टू और मंटू के जलवे, सक्खर में लैला और रानी की धूम। जानवरों के साथ साथ शहरियों के बजट की खाल कैसे उतारनी है, कसाबों ने भी छुरियां तेज कर ली। जी हां, बुलेटिन में सबसे पहले कराची में सूबाई असेंबली के हल्का 127 की बात। ज़िमनी इलेक्शन पर आज अपसेट होने जा रहा है, क्योंकि जिस एमक्यूएम ने ये सीट जीती थी उसमें से अब अल्ताफ हुसैन को माइनस किया जा चुका है और जिस एमपीए ने ये सीट छोड़ी वो पाक सरजमीन पार्टी में जा चुके हैं। इस सीट के लिए पीपल्स पार्टी और तहरीके इंसाफ ने भी खूब जोर लगाया है। वोट डल चुके और अब गिनती जारी है। मुत्तहिदा रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार का दावा है एमक्यूएम ही ये मार्का जीतेगी। सारा दिन हल्के में पोलिंग का अमल मैदान जंग बना रहा। कहीं फायरिंग तो कहीं मुक्के और लातें चली। पुलिस और रेंजर्स ने गड़बड़ के इल्जाम में खातून समेत 8 मुल्जिमान को हिरासत में ले लिया। आइए देखते हैं सारा दिन कैसा गुजरा। सिंध असेंबली की नशिस्त PS 127 मलीर में ज़िमनी इलेक्शन के लिए सुबह पोलिंग का आगाज पुरअमन तौर पर हुआ, लेकिन फिर जूं जूं वक्त गुजरा कशीदगी और तनाव बढ़ने लगा। खोखरा पार में नामालूम अफराद ने MQM के कैंप के करीब फायरिंग करके कारकुन मुख्तार को जख्मी कर दिया। मलीर उर्दू नगर में मुत्तहिदा कैंप के सामने मुश्तइल अफराद गुत्थम गुत्था और खूब मारधाड़ की। एक पुलिस स्टेशन के बाहर मोटरसाइकिल सवार मुत्तहिदा के हामियों से वोटर्स फहरिस्तें छीन कर चलते बने। उधर जाफर तैयार में MQM का कैंप उखाड़ दिया गया, जबकि अमार यासिर सोसाइटी और दूसरे मकान बैनर्स उतारने पर कशीदगी पैदा हुई। पुलिस और रेंजर्स ने आकर हालात को काबू किया। पुलिस ने कार्रवाई करके उर्दू नगर और खोखरा पार में MQM हकीकी के 7 कारकुनों को हिरासत में लेकर 13 मोटरसाइकिलें भी कब्जे में ले लीं। मुराद मेमन गोट में रेंजर्स ने जाली वोट डालने वाली सियासी जमात की कारकुन खातून को गिरफ्तार कर लिया। उधर कशीदगी की इत्तला मिलने पर पहले DG रेंजर्स मेजर जनरल बिलाल अकबर और उनसे पहले सेक्टर कमांडर ब्रिगेडियर खालिद ने भी हल्के का दौरा किया। सूबाई इलेक्शन कमीशन तनवीर जकी और कमिश्नर कराची भी हालात का जायजा लेने पहुंचे। मलीर के साहबदाद गोट में पीपल्स पार्टी और तहरीके इंसाफ के हामियों में भी मुठभेड़ हुई। पोलिंग शाम 5 बजे तक बिला तातुल जारी रही। MQM, पीपल्स पार्टी और तहरीके इंसाफ की जानिब से अपने अपने उम्मीदवारों की कामयाबी का दावा किया जा रहा है। साथी रिपोर्टर आमिर खान के साथ वकील राव, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। और यहाँ आपको ब्रेकिंग न्यूज दें, पीपल्स पार्टी और MQM दोनों का कराची ज़िमनी इलेक्शन में बरतरी का दावा। पीपल्स पार्टी का दावा है कि हमारा उम्मीदवार आगे है, जबकि MQM कहती है नहीं, हम आगे हैं। इसी पर बात करते हैं। नईम खान ज़ादा हमारे साथ मौजूद हैं। नईम, अपडेट कीजिएगा, क्या सूरत हाल है? देखिए, इस वक्त जो सूरत हाल ये है कि MQM के जो कैंप है वहाँ पर भी खुशी का समा है और उसके साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो कैंप है वहाँ पर भी खुशी का समा है। MQM के जो नताइज यहाँ पे कंपाइल हो रहे हैं वो फॉर्म नंबर 15 के मुताबिक हो रहे हैं, जिसके मुताबिक अब तक 72 पोलिंग स्टेशन के नताइज आ चुके हैं, जिसमें 11,228 वोट जो है वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के उम्मीदवार वसीम अहमद ने लिए हैं, जबकि जो पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं उनके जो वोट हैं वो 5,530 वोट हैं। तो इसका मकसद है कि 6,000 वोट की जो बढ़तरी हासिल है फॉर्म नंबर 15 के मुताबिक, जबकि जो पीपल्स पार्टी का जो दावा है कि फॉर्म नंबर 11 के मुताबिक जो 40 पोलिंग स्टेशन के नताइज आए हैं उसमें 1,000 वोट की जो बढ़तरी है, जबकि उनके जो दीगर दावे आ रहे हैं उसके मुताबिक उन्होंने 17,000 से ज्यादा भी वोट ले चुके हैं। तो ये बड़ी गैर मुतनाज़ सी जो है वो इस वक्त सिचुएशन है कि कौन अभी आगे है कौन पीछे है, लेकिन दोनों जानिब से जो है वो इस वक्त जो फॉर्म नंबर 14 है और रिटर्निंग ऑफिसर के पास गुलाम मुर्तजा बलोच जो पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं। और ठीक है नईम खान ज़ादा, आपसे मजीद भी अपडेट्स लेते रहेंगे, बहुत शुक्रिया आपका। ये ज़िमनी इंतखाब कराने के लिए स्कूल ना मिले तो तिब्बी मराकिज को पोलिंग स्टेशन बना दिया गया, वो भी 1-2 नहीं 3 अस्पताल इलाज की बजाय हक के राय दही का हक अदा करते रहे। ये कैसी सरकारी प्लानिंग थी कि पोलिंग के लिए अस्पतालों को इस्तेमाल किया गया? इसी की तफसीलात आमिर खान से।
कराची में PS 127 का ज़मीनी इलेक्शन अपने पीछे कई मिसालें छोड़ गया। इंतजामिया ने हल्के के वोटर्स को तो हक रायदही दिया, मगर अस्पतालों में मरीजों से इनका हक छीन लिया। ज़िमनी इंतखाब में 3 अस्पतालों को पोलिंग स्टेशन में बदलकर मरीजों की छुट्टी करा दी गई। और जगहों पे बना लें, कॉलेज में बना लें, स्कूल में बना लें, मगर हॉस्पिटल में नहीं बनाया, इसलिए कि पेशेंट बहुत परेशान हो रहे हैं। ये हड्डी फ्रैक्चर है मेरी, ये प्लास्टर चढ़वाने के लिए कहने लगा आज तो बंद है भाई, आज जाए वहाँ। इलेक्शन कमीशन ने सिंध गवर्नमेंट अस्पताल सऊदाबाद को 19, सिंध गवर्नमेंट अस्पताल खोखरा पार को 21 और आंसू गोट मैटरनिटी होम को पोलिंग स्टेशन नंबर 88 का दर्जा दिया, जिसके बाद वार्ड, पोलिंग बूथ और बैलेट बॉक्स के लिए बिस्तर इस्तेमाल होते रहे, जबकि मर्द वोट डालने के लिए मजबूरन मैटरनिटी होम का रुख करते रहे। इमरजेंसी बंद पड़ी हुई है, अब जो बच्चों वाले हम कहाँ लेके जाएंगे बताइए, हमारे करीब तो यही पड़ा ना अस्पताल। इस निराली सूरत हाल पर पोलिंग स्टेशन के प्रिजाइडिंग ऑफिसर भी परेशान दिखाई दिए। ये ओपीडी आर्थोपेडिक सेक्शन है ये। इन अस्पतालों की हालत जार तो पहले ही बहुत बुरी है। रही सही कसर ज़मीनी इलेक्शन ने पूरी करके गरीबों से इलाज मुआवजे की सहूलत भी छीन ली। साथी रिपोर्टर वकील राव के साथ आमिर खान, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। अभी आपको अहम खबर दे, MQM पाकिस्तान के सरबराह फारूक सत्तार ने रेंजर्स को राम करने की सर तोड़ कोशिशें की हैं। कराची में ज़िमनी इलेक्शन के दौरान फारूक सत्तार ने रेंजर्स एहलकारों को दुआ दी कि अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ो अमान में और खुश रखे। फारूक सत्तार ने यह कहा और रेंजर्स एहलकारों को सलाम करते और उनके बड़ों को सलाम भी भिजवाते नजर आए। फारूक सत्तार का रेंजर्स एहलकारों से कहना था कि हमारा आपसे कोई झगड़ा नहीं। आपकी मौजूदगी अपने बड़ों को सबको बहुत सलाम कह दें। अल्लाह ताला आपको भी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, खुश रखे। हमारा कोई लड़ाई झगड़ा नहीं आपस में यार। अल्लाह ताला जो दिलों में कोई बात है उसको भी निकाल दे। कराची के ज़िमनी इलेक्शन में मुत्तहिदा की मकबूलियत कम हुई या बढ़ गई, इसका फैसला कुछ ही देर में हो जाएगा। जी हाँ, मुश्किलात में घिरी माइनस अल्ताफ MQM का मुकाबला 12 साल बाद हल्के 127 की पुरानी हरीफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। पीपल्स पार्टी शिकस्त का बदला लेगी या फिर -1 फार्मूले को वोटर्स कबूल करेंगे? माइनस अल्ताफ के बाद MQM पाकिस्तान की सियासी मैदान में पहली एंट्री। PS 127 की सीट 12 साल से MQM के पास है। ज़िमनी इलेक्शन को MQM पाकिस्तान के लिए इम्तिहान करार दिया जा रहा है, मगर पीपल्स पार्टी इस बार हल्के से मजबूत उम्मीदवार बनकर उभरी है। कराची मलीर के दही और शहरी इलाकों पर मुश्तमिल सूबाई असम्बली की ये सीट 2002 के आम इंतखाबात में पीपल्स पार्टी के अब्दुल्ला मुराद ने 21,771 वोट लेकर जीती, मगर मार्च 2004 में MPA अब्दुल्ला मुराद के कत्ल के बाद ये सीट पीपल्स पार्टी के हाथ से निकल गई और ज़िमनी इलेक्शन में MQM के उम्मीदवार यूसुफ मुनीर 41,089 वोट लेकर फातेह करार पाए, जबकि पीपल्स पार्टी के मजबूत उम्मीदवार उमर जट 25,430 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। मगर आज 12 साल बाद PPP उम्मीदवार और MQM से माइनस अल्ताफ होने के बाद कड़ा मुकाबला है। 2008 के आम इंतखाबात में भी MQM के उम्मीदवार निसार पनहवर 65,434 वोट लेकर कामयाब हुए। 2013 में भी MQM के इशफाक मंगी ने 59,811 वोट लेकर सबकत बरकरार रखी, मगर इशफाक मंगी की PSP में शमूलियत के बाद आज होने वाले ज़िमनी इलेक्शन में MQM पाकिस्तान का अपनी सीट का दिफा बड़ा इम्तिहान है। जी हाँ, PS 127 टर्नआउट 10% तो दंगा फसाद 100% रहा। और ऐसी ही कुछ सूरत हाल है शहर कायद की। मुख्तलिफ इलाकों में रातों रात 9 गाड़ियां जला दी गई। पुलिस ने MQM के जिम्मेदार समेत 4 मुल्जमान के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी की दफात के तहत मुकदमात दर्ज कर लिए। उधर वज़ीर आला सिंध ने IG सिंध को फोन करके शरपसंदों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत की है, जिस पर IG पुलिस ने मुल्जमान की निशानदही पर 1 लाख रुपए इनामी रकम का ऐलान किया है। मजीद बता रहे हैं जुहेब GHA।
कराची में एक बार फिर नामालूम अफराद सरगर्म हो गए। मुख्तलिफ मुकामात पर 9 गाड़ियां जला दी। मोटरसाइकिल सवार नामालूम शरपसंद अनासर ने बसों पर पेट्रोल की बोतलें फेंकी और फरार हो गए। पहला वाकया नाजाबाद बफर जोन सेक्टर 15 के आखिरी स्टॉप पर पेश आया, जहां एक बस को आग लगा दी गई। ली मार्केट ठट्टा बस स्टॉप के करीब 4 मोटरसाइकिल सवारों ने एक और बस को नजर आतिश कर दिया। एसएसपी सिटी फैजुल्ला कोरेजो के मुताबिक नामालूम मुल्जिमान पर नेपियर थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। नई सूरत हाल ने बस मालकान और ड्राइवर्स में तशवीश की लहर दौड़ा दी है। जब भी हालात खराब होते हैं, हमारी जो गाड़ियाँ हैं उनके शीशे भी तोड़ दिए जाते हैं, ड्राइवरों को भी मार दिया जाता है। पहले फुर्सत में मिनी बस को जलाया जाता है, ये पता नहीं इनसे दुश्मनी क्या होती है। उधर लांडी लेबर स्क्वायर में खड़ी कोस्टर को 4 मुल्जिमान ने आग लगा दी। कोस्टर मालिक के शिनाख्त करने पर मुत्तहिदा के साबिक यूनिट इंचार्ज बाबर जैन और जीशान समेत 4 अफराद के खिलाफ सुकन थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। लाइट हाउस में सुजुकी पिकअप, फेडरल बी एरिया फजल मिल के करीब ट्रक और ट्रॉलर, बल्दिया रशीदाबाद में कोस्टर को आग लगाई गई। लांडी में एक गाड़ी, जबकि शालातीफ के इलाके में नामालूम शरपसंद ने कोस्टर को जला दिया। हम लोगों का तो कोई पूछने वाला नहीं है, बस जिसने पकड़ लिया बस जलाना शुरू कर दिया। हम लोग का तो कोई कसूर नहीं है, लोग गलत तोड़ते हैं ना, नहीं तोड़ना चाहिए ऐसा गाड़ी। उधर वजीर आला सिंध ने आईजी सिंध को शरपसंदों से सख्ती से निपटने की हिदायत की है, जिस पर आईजी ने हुक्काम को फौरी मुकदमा दर्ज करने का हुक्म और मुल्जिमान की निशानदेही पर 1 लाख रुपए इनाम का ऐलान किया है। जुहेब जिएजा, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। कराची ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद के सदर इरशाद बुखारी ने कहा है कि हुकूमत ने तहफ़्फ़ुज़ ना दिया तो गैर मुअय्यना पहिया जाम कर देंगे। भत्ता मांगने के इत्तलात गलत। गुज़श्ता रात हमारी 4 गाड़ियां फिर जला दी गई। अहम खबर साने 27 दिसंबर को कराची में 500 और अंदरूनी सिंध 1500 गाड़ियां जलाई गई, जिनका मुआवजा अभी तक नहीं मिला। हड़तालों में बचाव के लिए गाड़ियां बंद करते हैं। यह अहम बयान आपसे शेयर कर रहे हैं इरशाद बुखारी का। वज़ीर आला सिंध से, मेजर जनरल बिलाल अकबर साहब से, आईजी सिंध से कि हमें प्रोटेक्ट किया जाए, हमें बुलाया जाए, हमें पूछा जाए कि आपको कहाँ कहाँ प्रोटेक्शन चाहिए। ज़ाहिर है हम टैक्स पे रहे हैं यहाँ के, ऐसी बात तो नहीं है, खिदमत कर रहे हैं। अगर ऐसा ना हुआ, यही सूरत हाल बरकरार रही तो ईद अल अज़हा के बाद इंशाअल्लाह मैं फिर अपने जनरल बॉडी का इजलास बुलाऊँगा और डेट अनाउंस करूँगा हड़ताल की। और यहाँ आपको बताएं, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने वजीर आजम के खिलाफ पनामा लीक्स पर रेफरेंसेस ना लेने पर उन्हें जानिबदार करार देते हुए स्पीकर मानने से ही इनकार कर दिया। आज जब वो कौमी असम्बली में तकरीर करने आए तो स्पीकर उठकर अपने चैम्बर में चले गए और इमरान खान का खिताब कायम मुकाम स्पीकर परवेज मलिक के सामने हुआ। इसमें उन्होंने क्या कहा, आइए जानते हैं फहीम अख्तर से। एयाज सादिक को मैं स्पीकर नहीं मानता, मैं उसको अब आपसे एयाज सादिक कहूंगा। स्पीकर कौमी असम्बली ने जैसे ही वजीर आजम के खिलाफ रेफरेंस मुस्तरद किया और कप्तान के खिलाफ कार्रवाई शुरू की तो तभी से पीटीआई ने इन्हें जानिबदार कहकर एहतजाज शुरू कर दिया है। स्पीकर इम्पार्शियल नहीं है। नंबर 2 कि ऑपोजिशन को ब्लैकमेल किया जा रहा है। ऑपोजिशन को जो काम है ऑपोजिशन का डेमोक्रेसी के अंदर, वो नहीं करने दिया जा रहा। नंबर 3 कि अगर इमरान खान चुप हो जाए तो मैं जितनी मर्जी चोरी करूं, जो मर्जी करूं, मुझे कोई पूछने वाला नहीं है यहाँ, जब तक कि मैं इनकी करप्शन की निशानदेही ना करूं। इमरान खान ने धुआंधार खिताब में अपने असासों के बारे हुकूमत के इल्जामात को रद्द कर दिया। शौकत खानम जिंदा थी 1983 में। शौकत खानम उसके 2 साल के बाद वफात पाई है। ट्रस्ट उसके 6 साल के बाद बना है। 1 रुपया शौकत खानम में 7 साल के बाद हुआ है, तो फ्लैट कैसे शौकत खानम के पैसे से ले लिया। इमरान खान ने जमहूरी इदारों को कमजोर करार देते हुए पनामा लीक्स इशू पर पाकिस्तान की तहकीकाती इदारों की खामोशी पर भी कड़ी तनकीद की। कौन सी ऐसी चीज थी जो 2013 से मेरी डिस्क्लोज नहीं थी? यानी अगर कोई भी ऐसी चीजें थी जो मेरे खिलाफ इनको एक्शन लेना चाहिए था, वो 2013 में मेरे पेपर्स को चैलेंज करना चाहिए था। कप्तान और इनकी टीम ने तो आज हुकूमती अरकान के साथ खूब हाथ किया। हुकूमत और स्पीकर असम्बली को तो खूब खरी खरी सुनाई, लेकिन जब साद रफीक की बारी आई तो सारी अपोजिशन को साथ लिए वॉक करते हुए असम्बली से वॉकआउट ही कर गए। फहीम अख्तर, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद।
इमरान खान आज पार्लियामेंट में गर्मा गर्म खिताब से पहले भी बता चुके थे कि वो स्पीकर को जानिबदार समझते हैं। असेंबली पहुंचने से पहले और बाद में उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं सुहेल चौधरी से। इमरान खान ने स्पीकर के फैसला का जवाब कौमी असेंबली में जाकर दिया। इमरान खान बनी गला से रवाना हुए तो उन्होंने कौमी असेंबली में पानामा लीक्स पर बोलने के साथ साथ स्पीकर के जानिबदाराना रवैये को लेकर दो हाथ करने का भी ऐलान कर दिया। और स्पीकर से भी पूछूंगा कि जिधर तो जो रेफरेंस आपने भेजनी चाहिए थी वो क्या कंपल्शन थी आपकी कि आपने वो भेजी नहीं है। आपका तो काम ही ये नहीं था, आप तो या दोनों भेजते या दोनों ना भेजते। आपने ये जो किया है इससे अपने आप को भी और पाकिस्तान की जमहूरियत को नुकसान पहुंचाया है, डिस्क्रेडिट किया है। इमरान खान ने पार्लियामेंट हाउस में धुआंधार तकरीर के बाद मीडिया से भी गुफ्तगू की। एहतजाज मार्च की बात करते हुए इमरान खान ने एहतजाज की तारीख और मुकाम की तब्दीली का भी इशारा दे दिया। हम अपोजिशन को कैरी करेंगे, हम उनसे मुशावरत करेंगे। हो सकता है कि अगर उनके कहने पे डेट भी हम इधर उधर कर सकते हैं, अगर अपोजिशन कहे वो भी हो सकता है। जगह के ऊपर भी हम नजरसानी कर सकते हैं। हमारी कोशिश है सारी अपोजिशन को कैरी करें क्योंकि सारी अपोजिशन हमारे साथ है। इमरान खान ने यकीन दिलाया कि तहरीक इंसाफ जमहूरी इक़्तिदार में रहकर एहतजाज करेगी। टांगे तोड़ने वाले नून लीग के गुल्लू हैं, तहरीक इंसाफ के लोग नहीं हैं। सुहेल चौधरी, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। दूसरी जानिब ख्वाजा साद रफीक भी कौमी असेंबली में इमरान खान की तकरीर के जवाब में खूब बरसे। कहते हैं आपने खैबर पख्तूनख्वा में एहतसाब कमीशन और पुलिस को तबाह कर दिया। कप्तान थे तो क्रिकेट में जुआ मुतारफ कराया और अब जहां जाते हैं शहर बंद करा देते हैं। इसी की तफसीलात अहमद मंसूर से। जनाब चेयरमैन, शायर ने कहा है कि खंजर पे कोई छींट न दामन पे कोई दाग, तुम कत्ल करो हो के करामात करो। चेयरमैन तहरीक इंसाफ कौमी असेंबली में वज़ीर आज़म और स्पीकर पर अल्फाज के गोले बरसाकर अपने अरकान के साथ वॉकआउट कर गए तो हुकूमत की जानिब से ताबड़तोड़ हमले के लिए वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक उठे और क्रिकेट में जुआ हुंडी का कारोबार फैलाने की जिम्मेदारी भी कप्तान पर डाल दी। ख्वाजा साद रफीक ने खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस की कारकर्दगी को बदतरीन और सियासत ज़दा करार दे डाला और एहतसाब कमीशन के सरबराह की तब्दीली को वज़रा के खिलाफ कार्रवाई का रद्द-ए-अमल कहा। वज़ीर रेलवे ने इमरान खान को मिल बैठ कर करप्शन करने वालों से हिसाब लेने की पेशकश कर दी और कहा आप इदारों पर नाजायज दबाव डालते हैं, लोगों के घरों पर हमले करने की नई रवायत डाल रहे हैं। अहमद मंसूर, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। और बुलेटिन में कुछ देर बाद आपको बताएंगे गुजरांवाला की नौरीन ने क्या कमाल किया। गुजरांवाला की नौरीन का कमाल कुछ देर में बताएंगे। अभी आपको बताएं वजीर आजम नवाज शरीफ कहते हैं कि मतवाजन पॉलिसियों की वजह से अमन कायम हुआ और तबाहाल मईशत तरक्की के रास्ते पर चल पड़ी। 2018 में लोड शेडिंग खत्म हो जाएगी। उनके एक रोजा दौरा कराची में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में खिताब और दूसरी मसरूफियात का अहवाल हमें बताएंगे आमिर फारूक। बरामदात में इजाफा अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। इसमें इजाफे के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में टॉप कंपनीज अवार्ड्स की तकरीब से खिताब में कहने लगे पॉलिसीज के तसलसल से डूबी मईशत तरक्की के रास्ते पर चल पड़ी। दुनिया कह रही है माशाअल्लाह कि पाकिस्तान का जो स्टॉक एक्सचेंज है वो 10 बेस्ट परफॉर्मेंस जो स्टॉक एक्सचेंज है दुनिया के उनमें से एक है। 2018 में लोड शेडिंग खत्म करने का दावा करते हुए वज़ीर आज़म बोले निजकारी से सरकारी इदारे मुनाफा कमा रहे हैं, हुकूमत को टैक्स मिल रहा है। बिजली का मामला ठीक कर रहे हैं, बिजली की लोड शेडिंग खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं और उसका सबूत ये है कि आप जब जाएं यहाँ पर पोर्ट कासिम में आपको बिजली के कारखाने नजर आएंगे। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ कहने लगे गवादर को रेल ट्रैक के जरिए पूरे मुल्क से जोड़ा जाएगा। मुआशी तरक्की के लिए मुल्क भर में सड़कों का जाल बिछा रहे हैं।
हैदराबाद से सखर अब इंशाल्लाह उसका भी संगे बुनियाद इंशाल्लाह बड़ी जल्दी रख दिया जाएगा। और फिर वो जो सखर से जो मुल्तान है वो भी उसकी भी तामीर शुरू हो चुकी है। मुल्तान से लाहौर की तामीर शुरू हो चुकी है। और फिर ये अल्टीमेटली इस मोटरवे जो है ये कराची से पेशावर मुकम्मल हो जाएगी। इससे पहले वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की मुफ्ता इस्माइल के घर कारोबारी शख्सियात से मुलाकात हुई। वज़ीर आज़म एक रोज़ा दौरे के बाद वापस इस्लामाबाद रवाना हो गए। शेड्यूल में अमन व अमान से मुतालिक इजलास शामिल नहीं था। आमिर फारूक, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फैसल वाबडा को जमानत मंजूर होने पर रिहा कर दिया गया। कहते हैं कि इमरान खान की हर कॉल पर खड़ा हूं। ट्रैफिक में खलल डालने के इल्जाम में गिरफ्तार फैसल वाबडा को जुडिशल मजिस्ट्रेट मलीर की अदालत में पेश किया गया। 30,000 रुपए के मचलकों के एवज फैसल वाबडा को रिहा करने का हुक्म दिया गया। फैसल वाबडा ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पार्टी ने नहीं कहा, खुद एहतजाज किया था। उन्होंने किसी और जमात का हिस्सा बनने की खबरों को बेबुनियाद करार दिया। पाकिस्तान के लिए मैं खड़ा हूं सबूतों के साथ और पाकिस्तान की खिदमत कर रहा हूं। मुझ पे गलत एलिगेशन ना लगाए जाए। मैं कभी भी अपनी पब्लिक को तकलीफ में नहीं डालना चाहता। 20 मिनट की तकलीफ मेरे खाते में है, मैं माजरत करता हूं उसकी। लेकिन प्रोटेस्ट करना हर जमहूरी मुल्क के अंदर जमहूरी राइट है और वो मैंने किया और इस चीज से मुझे किसी का बाप भी नहीं रोक सकता। कराची के इलाके मलीर में ज़िमनी इलेक्शन के नताइज का सिलसिला जारी। MQM और पीपल्स पार्टी दोनों के बरतरी के दावे। गैर हतमी नताइज में MQM आगे। कौन किस पर भारी, हतमी नताइज का इंतजार। वज़ीर आला सिंध का IG सिंध को फोन। शहर में गाड़ियां जलाने के वाकयात पर बरहमी। कहते हैं वाकयात में मुलविस अफराद को किसी कीमत नहीं बख्शा जाएगा। और तहरीक इंसाफ के रहनुमा फैसल वाबडा को जमानत मंजूरी पर रिहा कर दिया गया। कहते हैं इमरान खान की हर कॉल पर खड़ा हूं।